हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 91। हमारी जो लास्ट दो वीडियोस आई है, वीडियो नंबर 89 और वीडियो नंबर 90, उसमें हम लोगों ने एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करी थी, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ में। हम लोगों ने अभी तक ये जो दोनों वीडियोस आई हैं, उन दोनों वीडियोस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। 89 में हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ी और हम लोगों ने 90 में ये पढ़ा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनाना है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारी इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर का जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अभी तक हम लोगों ने कंपैरेटिव के बारे में बात करी थी, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 91। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी है, बात करी थी, अब हम लोगों ने बात करी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में, जहां पर हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया। आज हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं, जहां पर भी हम लोगों को दो चीजें बनानी होगी, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये कॉमन साइज और कंपैरेटिव दिखते हैं दोनों एक जैसे हैं। कॉमन साइज और कंपैरेटिव इन दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस। जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव की, तो कंपैरेटिव में हम लोग अमाउंट्स के आगे दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं। एक तो बनाते हैं एब्सोल्यूट चेंज और एक बनाते हैं परसेंटेज चेंज। आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट की जो दोनों वीडियोस थी, वीडियो नंबर 90 और वीडियो नंबर 89 देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, एक बार जाके देख लो। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्यों छोड़ना। बहुत आसान सा टॉपिक है। हम लोगों ने वहां पर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के बारे में बात करी। बात आती है कि सर जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो कॉमन साइज में करना क्या है। कॉमन साइज में सर एब्सोल्यूट परसेंटेज निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे सर कॉमन साइज में। कॉमन साइज में हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, बैलेंस शीट लेते हैं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनेगी और कॉमन साइज बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करना है, शो करना है, वो देखते हैं। आपको आसानी से 1 मिनट में समझ आ जाएगा। देखिएगा क्या होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर। सर कॉमन साइज बैलेंस शीट जो होती है, हम लोगों को नॉर्मल बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज हम लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला गिवन है शेयर होल्डर्स फंड्स। फर्स्ट हेडिंग कौन सी होती है, शेयर होल्डर्स फंड होती है, ठीक है सर। इसमें मुझे क्या गिवन है, इसमें मुझे ए दे दिया शेयर कैपिटल, क्या दिया शेयर कैपिटल। बी मुझे दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस, दो चीजें दी। हम एक काम करें, छोटा सा ही एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे। अब हम लोगों को क्वेश्चन में एक और चीज दे दी, हम लोगों को दे दी करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट नहीं दिया करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे को एक ही चीज गिवन है, और वो है ट्रेड पेएबल्स। क्या गिवन है, ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। और हमें टोटल गिवन है। हम एसेट वाली साइड नहीं ले रहे, अभी हम लोग सिर्फ कौन सी साइड ले रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट पे। सर हम लोगों को 2 ईयर के अमाउंट दे रखे हैं, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 19, दो अलग अलग ईयर्स के अमाउंट गिवन है। क्या क्या गिवन है सर, लास्ट ईयर हमारी शेयर कैपिटल 4 लाख थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, और हमारी जो लायबिलिटीज थी वो भी थी 2 लाख, ट्रेड पेएबल्स 2 लाख। हमारी बैलेंस शीट की टोटल लास्ट ईयर आ रही थी 8 लाख रुपीस की। बैलेंस शीट की टोटल कितनी थी, 8 लाख रुपीस, ठीक है सर। करंट ईयर में क्या हुआ, करंट ईयर में शेयर कैपिटल कितना दे रखा है सर, एग्जांपल के तौर पे करंट ईयर में शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख, रिजर्व्स अभी भी 2 लाख के ही हैं, और ये जो हमारे ट्रेड पेएबल्स है ये 3 लाख के हो गए। तो हमारी जो टोटल बैलेंस शीट की आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 लाख आ रही है। करंट ईयर की टोटल 10 लाख है, प्रीवियस ईयर की टोटल 8 लाख है, यही गिवन है। एसेट में भी कुछ चीजें गिवन होगी, एसेट में भी यही टोटल आएगी, करंट ईयर की 10 लाख और प्रीवियस ईयर की 8 लाख। अगर मुझे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला, क्या करेंगे, देखना ये मुझे एक चीज गिवन है, मान लो मुझे बैलेंस शीट गिवन है, मैंने बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट लिया है ताकि आप लोगों को कॉमन साइज समझा सकूं। करना क्या है, हम लोगों को इसके आगे भी 2 कॉलम्स और बनाने हैं, जैसा हम लोगों ने कंपैरेटिव में बनाया था, सेम टू सेम 2 कॉलम और बनाने हैं सर। मार्च 20 मार्च 19, 2 ईयर आपको गिवन होंगे, प्रीवियस ईयर करंट ईयर कुछ भी हो सकता है, आपको ईयर प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों गिवन होंगे। आपको इन दोनों के आगे 2 कॉलम और बनाने हैं। कौन कौन से बनाएंगे, इन दोनों के आगे हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा, अगर हम बात करें पहला जो कॉलम होगा वो होगा
परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ये करंट ईयर का परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, यहां पर भी परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, और ये कौन सा, प्रीवियस ईयर का, ये मार्च 20 और ये मार्च 19। अब करना क्या है, बहुत आसान है, देख रहे हैं एक बार। सर हम लोग जब कंपैरेटिव बना रहे थे ना, तो वहां दो कॉलम बनाए थे, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। वहां पर हम लोगों ने जब एब्सोल्यूट चेंज निकाला तो ये देखा कि करंट ईयर में बढ़ा है या कम हुआ, और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो चेंज आया उसको बेस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, और वहां बेस लिया था लास्ट ईयर को। यहाँ बहुत आसान है, यहाँ करना क्या है, कॉमन साइज में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी होती है, दो कॉलम बनाते, दोनों कॉलम की हेडिंग होती है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। अब करना क्या है, आपको करना क्या है, ये जो बैलेंस शीट की टोटल गिवन होगी ना बेटा, ये जो बैलेंस शीट की टोटल में गिवन है 10 लाख 8 लाख, ये जो करंट ईयर की जो टोटल है इसको मानना है 100%, और ये भी कितना परसेंट, 100%। हमें बेस क्या लेना है, हमें बेस लेना है करंट ईयर की, हमें बेस क्या लेना है, बैलेंस शीट की टोटल, करंट ईयर में करंट ईयर की टोटल, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर की टोटल। अब करना क्या है, 5 लाख जो आया, इस 5 लाख को हम लोग अगर करंट ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर में परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 5 लाख इसको डिवाइड करना है 10 लाख से इंटू 100, 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, ये होगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, यह आएगा 50%। यहां पर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, यह आ जाएगा 20%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 30%। इन सब की टोटल 100 आएगी, ठीक है। यहां पर 4 लाख डिवाइड करेंगे इसको बैलेंस शीट की टोटल से, कितना, 8 लाख, तो ये कितना हो गया, 50%। 2 लाख था पहले, अभी लास्ट ईयर बैलेंस शीट की टोटल कितनी थी, 8 लाख, तो कितना परसेंट हो गया, 25%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, ये भी कितना हो गया, 25%। बहुत आसान सी चीज़ है। करना क्या है, हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, वहाँ दो चीज़ें देखी थी कंपैरेटिव के अंदर। यहाँ पर हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालने के लिए करंट ईयर के अमाउंट्स जितने भी है उनको बैलेंस शीट की टोटल से डिवाइड करना है, प्रीवियस ईयर के अमाउंट जितने भी हैं उनको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की टोटल से। आया समझ में, आपको बैलेंस शीट की टोटल को बेस रखना है और सारे परसेंटेज निकालने हैं। बैलेंस शीट की टोटल यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 50%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 20%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 30%। प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की टोटल को बेस लेना है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, 50%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 25%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 25%। हम लोग जब बैलेंस शीट की टोटल करेंगे, सॉरी जब हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, उस वक्त हम लोग बैलेंस शीट की टोटल को बेस में रख के सारे परसेंटेज निकालेंगे। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग बोलते हैं टेक बैलेंस शीट टोटल ऑफ रेस्पेक्टिव years for calculating परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, बैलेंस शीट की टोटल को कंसीडर करोगे। जिस ईयर का परसेंटेज निकालना है उस ईयर की बैलेंस शीट की टोटल। आया समझ में, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, केवल ये जो बैलेंस शीट के अमाउंट है, जिस ईयर की बात कर रहे हो उस ईयर की बैलेंस शीट की टोटल से डिवाइड करना है। आ गया समझ में, और ये जो टोटल होगी वो तो 100% रहेगी। क्लियर हुआ। एक बार अगर आप लोग चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेंगे इसी पे बेस्ड, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिससे आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, उसके बाद बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है, इस बुक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कैसे बनाना है। तो सर सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ये आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या क्या गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड, प्रीवियस ईयर करंट ईयर के अमाउंट्स गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। आपको 5 हेडिंग गिवन है,
शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट और सबके अमाउंट गिवन है। आपको इससे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है सर, कॉमन साइज बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी है। केवल छोटा सा क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, आप लोग एक बार फॉर्मेट ड्रॉ करिए कॉमन साइज बैलेंस शीट का, फिर हम लोग शुरू करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने फॉर्मेट, इधर ध्यान दीजिएगा कैसे बनानी है बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और ये दो कॉलम एक्स्ट्रा बनते हैं परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, जिसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। हम लोगों को बैलेंस शीट की डिटेल्स गिवन है, क्या क्या गिवन है देखते जाइएगा और बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है सर। क्या क्या गिवन है देखो, मुझे शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी तीनों दे रखे, तीनों लिखेंगे। हमारे पास में हेडिंग्स हैं तो केवल हेडिंग्स ही कंसिडर करेंगे हम लोग। शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। सेकंड में नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है सर। और थर्ड चीज हम लोगों को क्या गिवन है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये हम लोगों ने तीनों चीजें लिख दी। और क्या गिवन है, हम लोगों को दोनों एसेट गिवन है सर, नॉन करंट और करंट। तो इससे पहले यहां पर बैलेंस शीट क्या आ जाएगी, टोटल। बैलेंस शीट की हम लोग लिख लेंगे टोटल, यहां पर बैलेंस शीट की टोटल आ गई। उसके बाद में सेकंड पार्ट पे एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट करंट दोनों दे रखा है, तो लिखेंगे फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और सेकंड करंट एसेट्स, ठीक है सर। इसके बाद यहां पर भी आ जाएगी टोटल, कैलकुलेट करेंगे टोटल। हम लोगों को अमाउंट्स गिवन है, अमाउंट्स एक बार फिलअप कर लेते हैं, देखना बैलेंस शीट में साथ साथ में देखते जाओ क्या क्या अमाउंट गिवन है। मुझे करंट ईयर के अंदर नॉन शेयर होल्डर्स फंड में 5,40,000, नॉन करंट लाइबिलिटी 1,80,000, करंट लाइबिलिटी 1,80,000, ये तीन अमाउंट गिवन है। इसकी टोटल आप कैलकुलेट करोगे, टोटल कितनी आएगी, 9 लाख रुपीस, ये 9 लाख टोटल आ गई। मुझे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट में क्या गिवन है देखो, मुझे नॉन करंट एसेट की टोटल गिवन है 6,30,000 और इसकी टोटल गिवन है 2,70,000। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड की टोटल कितनी आ गई करंट ईयर की, ये भी 9 लाख। नेक्स्ट मार्च 19 में क्या क्या अमाउंट्स गिवन है देखो, मार्च 19 में क्या क्या गिवन है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड 360, हम लोगों को नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है 1,80,000, उसके अलावा करंट लाइबिलिटी दे रखी है 60,000, टोटल हो गया 6 लाख, ठीक है सर। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट कितना दे रखा है, नॉन करंट एसेट दे रखा है 4,20,000 और करंट एसेट दे रखा है 1,80,000, ये भी कितना हो गया 6 लाख। बिल्कुल सर ठीक बात है। मुझे करना क्या है, मुझे करना है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। कैसे बनाएंगे सर, बैलेंस शीट में ये दोनों कॉमन साइज बैलेंस शीट में ये जो बैलेंस शीट की टोटल होती है ये तो होती है 100%, कितनी होती है 100% होती है। अब हम क्या करते हैं, करंट ईयर के परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग करंट ईयर के बैलेंस शीट की टोटल को यूज करेंगे। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 कितना आएगा सर, ये आएगा 60%, ठीक है सर। फिर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, कैलकुलेट करोगे कितना परसेंट, 20। ये भी 1,80,000, इसको भी 9 लाख से डिवाइड करेंगे, ये भी कितना परसेंट, 20। चेक कर लो इसकी टोटल 100 आ रही है क्या, बिल्कुल सर। यहां पर 6,30,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, ये आएगा आपका 70%। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, ये कितना परसेंट आएगा, 30%। आ गया समझ में, ये करंट ईयर की बात हो गई। प्रीवियस ईयर में हम लोग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की टोटल को बेस लेंगे। यहां पर 3,60,000, यहां पर क्या होगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की टोटल 6 लाख इंटू 100, आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 60%। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी 180 डिवाइडेड बाय 6 लाख कितना, 30%। 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 कितना परसेंट, 10%। इसकी टोटल भी 100 आ रही है। नेक्स्ट
4,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये आएगा 70%। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये कितना परसेंट आएगा? 30%। कैलकुलेट कर लो, इन दोनों की टोटल भी 100%। आया समझ में? बहुत 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 आसान है ये। अगर आपको 4 मार्क्स में मिले ना सर एग्जाम के अंदर, तो 4 आउट ऑफ 4 आना बहुत आसान है आप लोगों के लिए, बहुत आसान है। बोनस जैसा क्वेश्चन होता है ये, आप लोगों के लेवल की चीज है ही नहीं, 12th वालों के लेवल की। सिर्फ ये ऐसा है कि बैलेंस शीट गिवन है, बाकी यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, कोई मेथड्स नहीं है, केवल आप लोगों को बेसिक से मल्टीप्लीकेशन डिवाइड परसेंटेज लगाने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। आया समझ में? मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है एक बार इसको नोट डाउन करो। और एक और बात बताने वाला हूं, ये वीडियो एंड होने से पहले कुछ और बताऊंगा, प्लीज एक बार आप नोट डाउन करो, उसके बाद कुछ और बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, आज का जो ये कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि सर अकाउंट्स नहीं होती है, सही नहीं समझ आती है, अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आते, अकाउंट्स हम लोगों के लिए है ही नहीं, उन लोगों को एक चीज़ बता दो कि बेटा आप लोगों के लिए ये चैप्टर एक संजीवनी बूटी की तरह है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ईजी है। आप लोगों को करना क्या है, बस थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसके आपकी बुक में नियर अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस गिवन होंगे। आप लोगों को 10 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, ट्राई करना है। कहीं पर दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, या आप लोग चाहते हो कि सर नहीं समझ आ रहा है, फ़ोन कॉल पे पढ़ना है, वीडियो कॉल पे कोई क्वेश्चन में डाउट है, वो समझाने के लिए तैयार हूँ मैं। अब बात करते हैं कि सर मैंने आप लोगों को बोला था कि एक सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए। ये आने वाले जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपके स्कूल्स में कंप्लीट हो, आपके कोचिंग क्लासेस में कंप्लीट हो। मैं भी यूट्यूब पे ये ट्राई करूंगा कि इस चैनल पे, अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे, आपका कोर्स दिसंबर तक कंप्लीट करवा सकूं। दिसंबर के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू जो ईयर आएगा हमारा, न्यू ईयर 2021, उसमें हम लोग एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जहां पर हर वीक में आपके 2 टेस्ट होंगे अकाउंट्स के। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हम लोगों को अकाउंट्स की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, आपको बस करना बहुत छोटा सा काम है। आपको जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप में से किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है न्यू ईयर के अंदर, जनवरी फरवरी में, आप लोगों को लग रहा है कि उसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना मेरे पर्सनल मैसेज नंबर पे कि सर हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। टेस्ट सीरीज कैसे होगी, कैसे आप लोगों को टेस्ट पेपर मिलेगा, कैसे आप लोग अपने आंसर्स चेक कर पाओगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बट सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सर बोर्ड एग्जाम 2020-21 में बैठने से पहले एटलीस्ट आप सभी लोग 4 से 5 पेपर अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 80 में से 60 प्लस तो बहुत कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पेपर 3 आवर्स के अंदर कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हम लोगों को आने वाले जो भी 2 महीने उनमें कोर्स कंप्लीट करके जनवरी की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, मुझे मैसेज कर देना। हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जहां पर हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर और भी कुछ डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो 24/7 मुझे मैसेज करके रखो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा विदिन 24 आवर्स मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट सॉल्व कर लूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।